बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लव एंड रिवेंज। ठीक है, लव एंड रिवेंज एक इम्पॉर्टेंट थीम थी वुदरिंग हाइट्स में और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑलराइट, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे एमिली ब्रोंटी की क्या टेक्निक है। हालांकि देखने में ये बहुत, सुनने में इट लुक्स वेरी वियर्ड कि कैसे वो लव एंड रिवेंज को एक साथ इंटरमिंगल करके वो साथ साथ चल रही है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो आप सबसे पहले मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि वीडियोस जो हैं वो आसान वर्डिंग में बनाई जाए ताकि आप लोगों के तक जो है वो उसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी ये है कि इन वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रोंटी द इंटरवाइनिंग थीम्स ऑफ लव एंड रिवेंज फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टेपिस्ट्री। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स टेपिस्ट्री बनती है जो कि इनको मतलब शेप कर देती है। ठीक है, नैरेटिव को। द नॉवेल्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लव गोज बियॉन्ड कन्वेंशनल रोमांटिक नोशंस। अब जो नॉर्मल लव है ना, इससे जो एमिली ब्रोंटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत वसी है और वो बहुत ट्रांसेंड कर देता है। ठीक है, बहुत ऊंचा चला जाता है, हमारे नॉर्मल जो कन्वेंशनल लव स्टोरीज़ हैं उनसे बहुत अलग है। ठीक है, ये एटर्नल लव है, बहुत पैशनेट लव है और समटाइम्स ये डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है जैसा कि इस नॉवल में होने वाला है। तो डेल्विंग इनटू डार्कर मोर टमल्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, द सेंट्रल कैरेक्टर्स, जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो हीथक्लिफ और कैथरीन है। ठीक है, जो कि लवर्स हैं। शेयर अ परफाउंड एंड इंटेंस लव दैट बिकम्स इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द थीम्स ऑफ रिवेंज। अब देखते हैं कि इनके दरमियान तो लव है, तो रिवेंज कैसे आएगा और किन के दरमियान आएगा, ये हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि हेथक्लिफ्स वेंजफुल परस्यूट इज़ फ्यूल्डेड, उसके मतलब फ्यूल हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा भड़क उठती है। जैसे एक आग जल रही हो तो हम उसमें फ्यूल ऐड करें, फ्यूल उसके ऊपर छिड़क दें, ईंधन छिड़क दें तो वो और ज़्यादा भड़केगी। तो इस तो का पहले ही एक जो परस्यूट, एक वेंजफुल कहते हैं बदले को। ठीक है, तो ये और ज़्यादा फ्यूल हो जाता है जब वो बाय द पेन ऑफ लॉस्ट लव। ठीक है, क्योंकि कैथी जो है वो उससे गुम जाती है। ठीक है, उसके साथ उसकी शादी नहीं हो पाती। एंड सोसाइटल रिजेक्शन। अब सोसाइटल रिजेक्शन जो है वो होता है, इसको कोई भी सोसाइटी, क्योंकि एक जिप्सी चाइल्ड होता है। ठीक है, अननाउन होता है, इसके बैकग्राउंड का कोई नहीं पता होता, तो इसको इस हवाले से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी, हिज ऑब्सेशन विद कैथरीन ट्रांसेंड्स डेथ। अब इतना ये इसके साथ मोहब्बत करता है कि वो डेथ के भी कहीं आगे जाके इनका जो लव है वो इटर्नल बन जाता है। जैसे कैथरीन मर जाती है, लेकिन उसके बाद भी कैथरीन का जो गोस्ट है, जो कि मैंने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में भी ये डिस्कस चीज़ की थी क्वेश्चन में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा कि कैसे जो है वो ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, डेथ के बाद भी वो ऐसे ही उसकी ग्रेव को डेली विज़िट करता है, जिस तरह वो उसकी ज़िंदगी में जो है वो उधर जाया करता था, ग्रेंज में जाया करता था। ठीक है, वुड्स जैसे वो उधर क्या उसे कहते हैं, मूअर्स में विज़िट करता था, तो इसी तरह इसका गोस्ट भी वैसे ही होता है। ठीक है, ही सीक्स नॉट ओनली टू अवेंज द रॉन्ग्स कमिटेड अगेंस्ट हिम बट आल्सो टू रिक्लेम द लव ही फील्स वाज अनजस्टली टेकन अवे। तो कहता है कि मेरा जो लव है वो उसको मुझसे बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही नाइंसाफ़ी से मुझसे छीन लिया गया। ठीक है, टेक अवे एक जो है वो फ्रेज़ है जिसको, जो कि इकट्ठा यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है कि छीनना। ठीक है, ले लेना, किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती ले लेना। तो ये जो है वो फिर कहता है कि भाई मैं तो अब अवेंज करूँगा। अवेंज कहते हैं जब आप बदला लेते हैं। ठीक है, रिवेंज भी होता है और अवेंज भी होता है। ठीक है, रिवेंज एक नाउन में आ जाता है, लेकिन जो अवेंज है वो आपका वर्ब में चला जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि साथ साथ आपको ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है जी, दिस क्वेस्ट फॉर रिट्रीब्यूशन मैनिफेस्ट इन अ रिलेंटलेस डिज़ायर। रिलेंटलेस डिज़ायर का मतलब है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, जो कभी थकती ही नहीं है, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी डिज़ायर टू इन्फ्लिक्ट सफरिंग अपॉन दोज कनेक्टेड टू हिज परसीव्ड एनिमीज़। कहता है कि अब मेरे जो दुश्मन है, दुश्मनों से तो, एनिमीज़ से तो ये बदला ले लेता है, लेकिन जो उनसे कनेक्टेड होते हैं, जो उसके एनिमीज से कनेक्टेड होते हैं, ये उनसे भी बदला लेता है। लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ वेंजिंग्स दैट स्पेन्स ये क्या है, जनरेशंस। ठीक है, तो इसका जो रिवेंज है वो भी, जिस तरह इसका लव नॉर्मल कन्वेंशनल नहीं है, इस तरह इसका रिवेंज भी कन्वेंशनल नहीं है। वो
बहुत ही कोई डिस्ट्रक्टिव और पैशनेट किस्म का है और वो सफ़र करता रहता है, ठीक है, आगे से आगे जनरेशन्स को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। जी हाँ, तो इसमें है कि कैथरीन्स ओन स्ट्रगल्स, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। कैथरीन्स ओन स्ट्रगल्स विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, हर इन हर कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ हेथक्लिफ्स रिवेंज कंट्रीब्यूट टू इंट्रिकेट वेब ऑफ इमोशंस, ठीक है। जी हाँ, तो इसमें जो है वो वेब ऑफ इमोशंस विद इन द नॉवल, एक नॉवल में एक ऐसा जाल एमिली ब्रोंटी जो है वो बिल्ड करती है, एक ऐसा जाल वो बनाती है कि जो इमोशंस का होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि जिस तरह के एक कन्वेंशनल विक्टोरियन नॉवेल्स थे ना, इसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है एमिली ब्रोंटी की, ठीक है। जैसे कि हमने हार्ड टाइम्स पढ़ा, ठीक है, उसके अलावा एक और नॉवल था जो कि सी टेस ऑफ द डर्बरविल्स, तो उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। उसमें थोड़ी विक्टोरियन ट्रेडिशंस हैं, लेकिन यहाँ पे एमिली ब्रोंटी एक अपनी अलहदा से वर्ल्ड क्रिएट करती है, अलहदा से दुनिया बनाती है, ठीक है। The narrative unfolds against the backdrop of haunting and desolate landscape of the Yorkshire moors, mirroring the tumultuous nature of characters' relationships. अब जो इसकी बैकड्रॉप है ना हॉन्टिंग, और वो बहुत ही डेजोलेट, वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स में भी हमने देखा था कि जो इसकी सेटिंग है ना, मूवर्स की सेटिंग है, या जिस तरह से एमिली ब्रोंटी ने लैंडस्केप को पेंट किया है, तो वो बहुत ही एक यूनिक इसकी टेक्निक है, ठीक है, जिसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं नेचर के, ठीक है, करेक्टर्स की नेचर पर। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा कहा जाता है कि जो वुदरिंग हाइट्स है, इसका जो नेम है, मतलब जो टाइटल है, टाइटल सिग्निफिकेंस पे भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो हाइट्स के लोग थे उनके इमोशंस भी वैसे ही हाइटेड थे, जैसे हिथक्लिफ हो गया, कैथरीन, जबकि जो ग्रेंजेस के थे उनके इमोशंस काम थे, ठीक है, वो चिल्ड्रन ऑफ काम थे, और जो ये वुदरिंग हाइट्स थे ये चिल्ड्रन ऑफ स्टॉर्म थे, ठीक है। तो इस हवाले से इनका मिरर करता है, इनकी जो सेटिंग है वो उनके नेचर पे भी अफेक्ट करती है, ठीक है, नेचर ऑफ करेक्टर्स रिलेशनशिप्स पे भी। जो ये वाला है नेक्स्ट, वो ये है कि डिपिक्शन ऑफ लव इज़ फार फ्रॉम कन्वेंशनल, ठीक है, वही वाली बात कि इसमें कन्वेंशनल लव नहीं है, इट इज़ पैशनेट, डिस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। द नैरेटिव स्क्रूटिनाइजेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड पैशन एंड हैवक। हैवक कहते हैं कोई बहुत ही तबाही, कोई जो है वो अफरा तफरी जो मच जाती है उसको कहते हैं। राउट बाय द परस्यूट ऑफ रिवेंज, ठीक है, तो रिवेंज को, ये रिवेंज भी वैसा ही है अनचेक्ड पैशन का, और लव भी अनचेक्ड पैशन का, ठीक है। वो इतना ऑब्सेस्ड विद लव एंड ऑब्सेशन विद रिवेंज होता है कि वो भूल ही जाते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी क्या, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लास्ट स्लाइड जो कि कंक्लूजन भी है, उसकी तरफ हम मूव करते हैं कि अल्टीमेटली ब्रॉन्टीज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज थीम्स, मतलब मैंने जब स्टार्ट की थी वीडियो तो तब भी ये कहा था, आई थिंक सो कहा था, अगर नहीं कहा तो माजरत, वो ये कि ये जो थी वो थीम्स हैं लव की और रिवेंज की, तो वो एक्सप्लोर करती है, ठीक है, पेंट करती है एक हॉन्टिंग पोर्ट्रेट ऑफ ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी का ये पोर्ट्रेट है, ये कोई कन्वेंशनल ट्रेडिशंस नहीं है। अगर हम आज जो है वो 21वीं सदी में भी इसको पढ़ रहे हैं, तो वो ही हमारे भी इमोशंस, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, बहुत सेंटी हो जाते हैं, तो इसी तरह का ये भी है कि लिविंग रीडर्स टू ग्रैपल विद द इंड्योरिंग कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड द क्रोजिव नेचर ऑफ रिवेंज। अब जो ये जो है वो इंड्योरिंग है, इंड्योरिंग का मतलब कि एटर्नल है, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं, जैसे लव है तो लव चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, रिवेंज है तो वो भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप किसी के साथ कुछ रॉन्ग डूइंग करते हैं तो वो रिवेंज लेगा, लेकिन इस्लाम में तो कहा गया है कि अफू दरगुज़र करो, ठीक है, वाफ़ू फासफ़ाहू, कि माफ़ करो और दरगुज़र करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि रिवेंज को इतना जो है वो उसको क्या कहते हैं, खींच तान के इलास्टिक कर देते हैं कि वो क्रूजिव नेचर हो जाती है, ठीक है, बहुत तबाहकुन, जैसे एक लोहे को जंग लग जाता है और वो करोड़ होता रहता, वो अल्टीमेटली वो खुद अंदर से खोखला हो के ख़त्म हो जाता है, तो इसी तरह वो भी क्रूजिव नेचर होती है, ठीक है। तो आई होप सो आपने जो है वो इसको अच्छा लगा होगा, इंजॉय किया होगा, एट दी एंड एंड तक वीडियो को इंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी लगी होगी। अगर आपको समझ लगे तो जो है वो कोई भी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ कहीं से भी मुश्किल लगी हो, या कोई और वीडियो आप चाहते हों कि उस पर भी वीडियो बनाई जाए, कोई और ऐसा टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट्स में लेट मी नो।
तो आई वुड डेफिनेटली बी देयर फॉर यू। हर लिहाज से आपकी हेल्प करने के लिए आई एम हेयर। तो आप कह सकते हैं अगर कोई भी एकेडमिक टॉपिक है, कोई और नॉवल है, या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको लगवा रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उनकी वीडियो इंशाल्लाह बना दूँगी। बाकी कीप वाचिंग, कीप वेटिंग एंड कीप वेटिंग फॉर until my next video। तो अल्लाह हाफिज़।